तो इंग्लिश लिटरेचर में क्या 2 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तुम यार क्लास में तो होश ना रहे तुम लोगों को, पूछ रहे हो अरे 2 चैप्टर सर ये क्या बोल दिया आपने, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखो भाई, पहला चैप्टर क्या है जो तुम लोग के में चैप्टर में आ रहा है क्लास नाइन्थ में ना, हाँ क्लास 9th में ट्रेजर चेस्ट में जो पहला चैप्टर तुम लोग के उसमें आ रहा है इस बार सिलेबस में, वो कौन सा है? स्किम्बल शैंक्स, ठीक है। चलो भाई सही है, जो मैंने पहले पढ़ाया था वो सारी चीज को भूल जाना, ठीक है, वो सारी चीज को भूल जाना। तो यहाँ पे जो स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट दिया गया है एक टर्म, तो स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे कोई एक सीन इमेजिन करो तुम अपने माइंड में, एक स्टेशन है, ठीक है, और उस पर जो ट्रेन चल रही है वो बहुत ज्यादा लग्जरी वाली है, मीन्स लाइक राजधानी टाइप समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि जो है एक जो बंदा है, जो ऑब्जर्वर जो लोग करते हैं, जो ट्रेन में जो देखभाल के लिए लोग होते हैं, वो उसको एज अ कैट बताया गया है कि वो एक कैट है, उस बंदे की जगह पे क्या है, एक कैट है जो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। वो वेल ऑथराइज्ड कैट है। ऑथराइज्ड कैट का मतलब क्या है कि जो है जिसके पास सारी अथॉरिटी है, मतलब सारी अथॉरिटी है, वो ऑर्डर दे सकती है, वो जो चाहे वो करवा सकती है वो पूरी ट्रेन में, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा वर्किंग वाली कैट है, ये कि नहीं हो कि वो बैठी एक जगह पे ऐसे उधर देख रही है, नहीं, वो काम करने वाली कैट है। वो इज लाइक कि कोई एक सीनियर बंदे की तरह एक कैट है वो बस, ठीक है, पर्सन नहीं है वो। तो शुरू कर रहे हैं। There's a whisper down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart, saying Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है सुनना। There's a whisper down the line at 11:39, 11:39 हो रहा था, ठीक है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे थे क्या कि when the night mail is ready to depart, नाइट मेल जो थी, जो ट्रेन थी, वो क्या होने वाली है, चलने वाली थी, ठीक है। और लोग क्या कह रहे थे, सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, हैज ही गॉन टू हंट द थिम्बल। हंट द थिम्बल इज लाइक गेम होता है, इसको लिख लो, नोट करते चलो, ठीक है। हंट द थिम्बल एक गेम होता है जहां पे आपकी किसी चीज को क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है, और उसको क्या करना होता है, ढूंढना होता है। इसलिए हाइड एंड सीक होता है, वो तो बच्चे लोग खेलते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी चीज को छुपा दिया जाता है और उसको आपको ढूंढना होता है। तो हंट द थिम्बल ये है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो स्किम्बल है वो क्या है, हंट द थिम्बल तो नहीं खेल रही है, कहीं वो जाके छुप तो नहीं गई है और हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट, ठीक है। वो बता रहे हैं कि जो है हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, हमें मस्ट है, जरूरी है उसको ढूंढना, अदरवाइज क्या होगा, ट्रेन चालू नहीं होगी, ट्रेन नहीं चलेगी अपनी जगह से। ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पोर्टर्स एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स, यहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द गार्ड्स, ऑल द पोर्टर्स एंड स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेशन पे जो लोग होते हैं, मीन्स लाइक स्टेशन मास्टर होते हैं, जो भी वहां के तुम्हारे गार्ड्स होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो कैट है वो कितनी स्पेशल है, कितनी ज्यादा स्पेशल है कि वही उसकी वजह से जो है वो ट्रेन डिपार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सुन रहे हो ना, ध्यान लगा के सुनो, ये लोग जो बता रहे सुनो, नहीं तो मॉक टेस्ट में बैठे रह जाओगे। ये ले चैप्टर का तैयार कर दिया है मैंने, ठीक है। दे आर सर्चिंग हाई एंड लो। हाई एंड लो का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे कि हर एक जगह ढूंढ डाला, हाई पर भी ढूंढ डाला, लो पे भी ढूंढ डाला, यानी अर्श में भी ढूंढ डाला, फर्श में भी ढूंढ डाला। तो ये बताया जा रहा है कि हर एक जगह ढूंढ डाला लेकिन नहीं मिली। सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लोग आवाज दे रहे हैं, वही ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ है स्किम्बल चंद कहाँ है। तो यहाँ पे निम्बल का मतलब होता है क्विक, मीन्स लाइक कहाँ है वो। अब जब देखते हैं तो वो ढूंढ रहे होते हैं तो वापस आ जाती है, वो कहीं पीछे लगेज में बैठी होती है, वो वहां से बाहर आ जाती है, ठीक है। अब सुनो, देन द नाइट मेल जस्ट कांट गो, ढूंढते हैं आ जाए वापस, जल्दी वापस आ जाए, तो अभी ट्रेन जो है वो चालू हो। एट 11:42 देन द सिग्नल नियरली ड्यू, 11:42 हो जाता है। कितने बजे ये यहाँ पे पहला टाइम क्या बताया गया था, क्या बताया गया था, 39 बताया गया था, हाँ सही याद है, दिमाग लगा रहे हो। 11:42 देन द सिग्नल नियरली ड्यू, अब क्या है, सिग्नल छूटने वाला है, ड्यू हो रहा है, लेट हो रही है, ठीक है, जा रहा है धीरे धीरे, टाइम जा रहा है। एंड द पैसेंजर्स आर फ्रैंटिक टू अ मैन,
अब यहाँ पे क्या बताया गया है, फ्रैंटिक का मतलब क्या होता है, एंजाइटी। लोग मतलब अब वो हो रहे हैं भाई, हम लोग बैठे हैं यार, हम लोग को निकलना है यार, बिल्ली ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ मतलब हाँ, अब लोग एंजाइटी हो रही है लोगों को। तो इस वर्ड का मतलब नोट कर लो, फ्रैंटिक, FRANTIC, ठीक है। क्या मतलब है, फ्रैंटिक का मतलब लिख लो FRANTIC, फ्रैंटिक का मतलब तुम लिख लो एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, ठीक है, बस रहने दो। देन स्किम्बल विल अपीयर एंड ही विल सॉर्टर टू द रियर, ठीक है। अब क्या होता है, स्किम्बल जो होती है वो क्या होती है, अपीयर हो जाती है। अपीयर का मतलब सामने दिख जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ही विल स्लॉन्टर टू द रियर। अब स्लॉन्टर का क्या मतलब होता है, रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्स्ड है बहुत ज्यादा, आराम से वो टहल ली इधर उधर, ये नहीं कि वो चाहे मिस्चीफ है, शैतान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सीनियर सिटीजन की तरह बस एक कैट है, ठीक है। अब वो क्या है, एकदम रिलैक्स से आ रही है, उसको लोगों को दिखी वो रिलैक्सिंग आ रही है, ठीक है, रिलैक्स होकर आ रही है। चलो, ही इज बीन बिजी इन द लगेज वैन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ही इज बीन बिजी इन द लगेज वैन, जो पीछे तुम्हारे ट्रेन के पीछे जहां पे लगेज रखे जाते हैं, जो वाला कार्ट होता है, जिसे कहते हैं कार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जो ट्रेन के पीछे लगती है बोगी, जो पीछे बोगी थी उसमें जो लगेज वाली, जिसमें लगेज रखा जाता है। नॉर्मल तुम अगर ऐसे वाली ट्रेन से जाओ जिसमें तुम्हारा सफर होता है, उसमें पीछे लगेज रखी जाती है, लगेज के लिए एक बोगी होती है। तो वो वहां से आ रही थी, वो वहां बिजी थी। अब ये सोचो कि वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही होगी वहां पे कि सारा सामान अच्छे से रखा है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो देख सुन के वहां से बाहर आती है, ठीक है। ही गिव्स वन फ्लैश ऑफ हिज ग्लास ग्रीन आईज, वो अपना एक सिग्नल देती है, कैसे, अपनी जो ग्लास वाली जो ग्रीन आईज होती है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो चमकती है ना बिल्ली लोग की आंखें, तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि वो अपना एक सिग्नल देती है कि भैया आंख चमकाती है, तो मतलब ये है कि जो वो मिल गई है। एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, मींस लाइक कि आपका जो भी सिग्नल है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया है, अब ट्रेन चलने को तैयार है, क्योंकि अब स्किम्बल शैंक्स भी मिल गई है, अब ट्रेन चल सकती है। एंड वेयर ऑफ एट लास्ट फॉर द नदन पार्ट। अब यहाँ पे मार्क कर लो, ये चीज दिमाग में रख लेना, लिख लो कि जो है ये जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही थी, नदन, जो नदन साइड जा रही थी, नदन कोस्ट लाइन जा रही थी, ठीक है। तो उस साइड जा रही थी, नदन पार्ट जा रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही थी, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ, नदन हेमिस्फीयर, नदन हेमिस्फीयर। कहो तो स्पेलिंग लिख दे बोर्ड पे, चलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बता दिया करो जो से स्पेलिंग नहीं आ रही होती हो, ठीक है। ये देख लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ट्रेन जा रही थी, यानी नॉर्थ के साइड जा रही थी, ठीक है। यू मे से दैट बाय एंड लार्ज इट इज किम्बल हु इज इन चार्ज ऑफ स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। देखो यहाँ पे लिखा गया है यू मे से दैट बाय एंड लार्ज इट इज किम्बल हु इज इन चार्ज। चार्ज का क्या मतलब है आपका, जो स्किम्बल शैंक है वो क्या है, वो एक बेसिकली अपनी ड्यूटी पे है। चार्ज का मतलब क्या, अब देखो ऐसा होता है ना, तुम लोग स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्ज होता है, इस तरीके के इंचार्ज होते हैं ना, इसलिए कि वो अपनी ड्यूटी पे है। तो स्किम्बल शैंक्स क्या है, अपने ड्यूटी पे है ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो स्लीपर टाइप में होती नहीं है, लोग सो जाते हैं लेट के, उस तरीके की जगह है। तो उस वाली बोगियों में क्या है, स्किम्बल शैंक्स जो है वो वहाँ पे चार्ज है, मीन्स लाइक एक डंडा लेके टाइल लिए उस तरीके से मान लो, ठीक है। हाँ, इमेजिन करो, इमेजिन पे भैया लिटरेचर है, ठीक है। फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स ही विल सुपरवाइज देम ऑल मोर और लेस, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ड्राइवर से लेकर जो भी वहां पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो भी गार्ड्स वगैरह हैं, वो उन सब लोग को ऑब्जर्व कर रही है, वो उन सब लोगों को क्या कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, देख रही है कि भैया ड्राइवर सही से काम कर रहा है कि नहीं है, जो भी गार्ड्स है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, कहीं कोई ढिलाई तो नहीं है, कहीं पे ज्यादा देख रही है, कहीं पे लेस देख रही है। अब ज्यादा और लेस का मतलब क्यों हो रहा है, यहाँ पे कुछ भरोसे वाले लोग हैं कि भाई ठीक है इसके ऊपर लेस देख रही है, इनके ऊपर कम ध्यान दे रही है, और जो बिल्कुल ही निहायत बदतर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इससे क्या है, एक इक्वल ऑब्जर्वेशन ये दोनों के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सही चीज है। तो किस तरीके से सुपरवाइज कर रही है। अब यहाँ से तुम लोग ये देख सकते हो कि एक बिल्ली की कितनी अहमियत है यहाँ पे, क्योंकि वो एक स्टेशन मास्टर की तरह बन गई है, ठीक है। डाउन द कॉरिडोर ही पेसेस एंड एग्जामिन्स ऑल द फेसेस।
ऑफ द ट्रेवलर इन द फर्स्ट एंड द थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब लोगों को देखती है, सब सारी चीज एग्जामिन कर रही है, देखते हुए चल रही है, चाहे फर्स्ट क्लास हो ट्रेन की, चाहे थर्ड क्लास हो ट्रेन की। इसलिए अब तुम कोई भी फ्लाइट करते हो, जब तुम जहाज से जाते हो तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, तो वैसे ट्रेन में होती है कि फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट एसी होती है, थर्ड एसी होती है, इस तरीके की चीज होती है ना। तो वो ये बता रही है कि जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो बिल्ली है वो सबके लिए इक्वल एग्जामिनेशन कर रही है। ठीक है, सबको एग्जामिन कर रही है इक्वल तरीके से, चाहे कोई इतना अमीर हो, चाहे जितने अच्छे में बैठा हो, चाहे जितना कोई एकदम लो हो, चाहे जितना वैसे हो, सबको एक नजर से एग्जामिन कर रही है, देखती हुई चल रही है। ठीक है, और एक और चीज, ये जो कैट है, ये जो कैट है, ये एक ब्राउन टैबी कैट है। मतलब टैबी कैट मींस कि जो थोड़ी सी बाल वाली जो कैट होती है, पर्शियन कैट जैसे टाइप में होती है ना, उस तरीके की ब्राउन टैबी कैट है और बहुत खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन कैट है। ठीक है, ब्राउन टैबी कैट है, याद रखना, रिमेंबर ऑलवेज। और क्या है, हाँ, ही स्टैब्लिश कंट्रोल बाय अ रेगुलर पेट्रोल। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वो हर सारी चीजों को देख रही है। ठीक है, ही स्टैब्लिश कंट्रोल बाय रेगुलर पेट्रोल। अब पेट्रोल का क्या मतलब है, सही गलत सारी चीजों को वो एग्जामिन कर रही है, कहां पे अगर गलत हो रहा है, कहां पे सही हो रहा है। सही हो रहा है तो अच्छी बात है, गलत हो रहा है तो वहां पे क्या कर रही है, गार्ड्स को ऑर्डर देके वो चीजों को सही करवा रही है। तो वो सारी चीजों को देख रही है। पेट्रोल का मतलब क्या है, राइट और रॉन्ग, इस तरीके की चीजें। तो देख लो, उसको लिख लो, मैं बता रहा हूं, आप इसे लिख लो, बाद में बहुत हेल्प होगी इस चीज की। पेट्रोल, पेट्रोल देखो, पेट्रोल नहीं ना, पेट्रोल, हाँ, पेट्रोल मीन्स लाइक स्पेलिंग ये है PATROL। ठीक है, चलो सही है भाई, ओके। अबे पेट्रोल नहीं भाई, पेट्रोल, हाँ पेट्रोल बोल रहा भाई, सही और गलत की जो गाइडेंस मतलब देख रही है, अगर जहां सही हो रहा है, जहां गलत हो रहा है, वो सब चीज देख रही है, एग्जामिन कर रही है, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, सारी चीजों को देख रही है। ठीक है, ये नहीं कि कोई, इसका मतलब कहने का ये है कि उसकी नजरों से कोई चीज छूट नहीं रही है, सब हो रहा है। ठीक है, सब देख रही है वो। एंड ही हैड नो एट वंस इफ एनीथिंग अकर्ड, ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग एंड ही सीज व्हाट यू आर थिंकिंग। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है कि जो है वो ये भी देख रही है, अपनी इस तरीके से देख रही है। विंकिंग का मतलब यहाँ पे लिख लो, विंकिंग का मतलब लिख लो, बिना जो पलक झपका, जो आदमी पलक झपकाता है ना, ब्लिंकिंग का, विंकिंग के आगे लिख लो ब्लिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो आईज ब्लिंक करते हैं। ठीक है, जो आईज ब्लिंक होती है उसको कहते हैं ब्लिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ओके। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। तो वो इस तरीके से देख रही है आपको, बिना पलक झपकाए आपको देख रही हो, और ये भी देख रही है जो आप सोच रहे हो वो उसको पता चल जा रहा है। मतलब अब सोचो कितनी तेज तर्रार कैट है। ठीक है, एकदम नखौटने वाली, रोबोट नहीं है यार, कैट है। इसे कहते हैं एक टॉप रिच क्लास, जो बहुत प्रधानमंत्री के जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, ये बिजनेस, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, उन लोगों की कैट है वो। लाइक समझ रहे हो ना, ब्राउन टैबी कैट, नीट एंड क्लीन, समझ रहे हो, मिल जाए, क्या नियत है भाई। ठीक है, and it's certain that he does not approve of hilarity and riot, so the folk are very quiet when Skimble is about and on the move, you can no plan। अच्छा रुको, फिलहाल इतना बता रहे हैं। and it's certain that he does not approve of hilarity and riot, so the folk are very quiet। जो वहां के लोग थे वो ज्यादा, मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक कर रहे हैं तो अपनी बेहयाई में चलेगा एकदम ही। ठीक है, बेहया हो गया एकदम, मनहूसियत के तरीके हंस रहे हैं वो, तो उस तरीके वाली हंसी हंसी की बात नहीं हो रही है, कि इतना ज्यादा भी लोग नहीं हंस रहे थे, कॉमन तरीके से हंसी मजाक हो रहा था, इसलिए कि तहजीब में रह के, अपने अदब को गोली मार के नहीं, ठीक है, अदब में रहकर हंसी मजाक हो रहा था, और ना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो ये वहां जाके खड़ी हो जाती थी। अब यहाँ पे लिख लो, अब यहाँ पे लिख लो, सुनो बता रहा हूं मैं, अब यहाँ पे लिखो जल्दी से, जो राइट है, राइट, रुको बता रहे, देखो दो वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, सुनो सुनो, दो वर्ड है यहाँ पे, हिलैरिटी, हिलैरिटी हो गया पहला, एंड देन सेकेंड वन इज राइट। ठीक है, आ रही है कि ना, समझ लेना। हिलैरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंसी मजाक। ठीक है, राइट का मतलब होता है इसलिए लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा। अब जैसे मान लो तुम गंगा गोमती एक्सप्रेस में जा रहे हो, दो लोग बात करने लगे, हाँ भाई ऐसा नहीं हो गया, अब
पॉलिटिकल रीजन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी सरकार को सपोर्ट करते हैं, उनकी सरकार ने क्या किया, ये हो गया, थोड़ी देर अगर ट्रेन ना हो, इधर गंगा के बीच में ना चल रही हो, तो लोग मार डाले एक दूसरे को, ये हाल होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा राइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिलैरिटी और राइट का मतलब तुम लोग को पता चल गया। When स्केम्बल इज अबाउट एंड ऑन द मूव, जब स्केम्बल आगे पीछे जब इधर उधर जा रही होती है, चारों तरफ ऑब्जर्व करते हुए लोगों को चल रही होती है, यू कैन प्ले नो प्रैंक विद स्केम्बल शैंक, तुम हल्का सा भी उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तुम्हें बताया जा रहा है कि कितनी ऑथराइज्ड वो कैट है, कितनी डिसिप्लिन कैट है, और एक उसकी ज्योति मैम वाली जैसी, ज्योति मैम वाली जैसी होती है ना, अरे हमारे सेंट मैरी में एक ज्योति मैम है, हाँ उनकी जैसी जो है एक, तुम्हारे यहाँ होगी भाई पता नहीं, देखो ज्योति नाम की बहुत सारी टीचर हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ज्योति मैम की जैसी जो है एक एकदम रॉब जमा के रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ए शट अप, ठीक है, ये बात सुनो और ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ही इज कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वो एक ऐसी कैट थी जिसको लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। मीन्स लाइक अब टीटी आता है, ठीक है, अगर मान लो स्लीपर में टीटी आ गया तो जो लोग बिना टिकट के रहते हैं उनकी हवा खराब हो जाती है, हाँ। तो वैसे यहाँ पे है कि चाहे अगर कोई बंदा स्पेशल बंदा आया है तो लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सब जो वर्ड बता रहे हैं उसका मतलब लिखते रहना, नहीं तो मॉक टेस्ट में रोगे खून के आंसू और मैं बचाने नहीं आऊंगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। सुनो भाई, सुनो सुनो, सो नथिंग गोज रॉन्ग ऑन द नदर्न मेल, तो इसके वजह से इसके इतने ऑब्जर्वेशन, उसके उतने ये सारी चीजों को देखते हुए जो नदर्न मेल जो जा रही थी नॉर्थ की तरफ, उसमें कोई भी ऐसी गलत चीजें नहीं हो रही थी, कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा था, कोई भी चीजें रॉन्ग नहीं हो रही थी, ठीक है। व्हेन स्केम्बल हैंक्स इज अब्रॉड, जब स्केम्बल हैंक्स अपनी ड्यूटी पे होती है। ओ इट्स वेरी प्लीजेंट यू हैव फाउंड योर लिटिल डन, अब यहाँ पे बताया क्या रहा है, विद योर नेम रिटन अपॉन द डोर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो ट्रेन है उसके में एक जगह बनाई गई है, स्केम्बल शैंक्स का बेसिकली एक केबिन है। अब यहाँ पे जो लिटिल डन लिखा गया है, एक 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 टर्म है लिटिल डन, उसको क्या रेफर किया गया है, लिटिल डन एक टर्म है, उसको क्या रेफर किया गया है, स्केम्बल शैंक्स, स्केम्बल शैंक्स लगेगा, सही तो लिखा है अबे वो लिखा है डॉक्टर भाई, पता तो नहीं है, हम पहले साइंस में इंटरेस्ट था, फिर कॉमर्स में हो गया, फिर साइंस में हो गया, फिर कॉमर्स में हो गया, 9th में कॉमर्स ले ली। अबे नहाने हो तुम। स्केम्बल शैंक्स की क्या है, लिटिल डन क्या है, केबिन है, क्या है, हाँ केबिन है। स्केम्बल शैंक्स की क्या है, केबिन है। लिटिल डन जो बोला गया है वो किसको रेफर किया गया है, स्केम्बल शैंक्स की केबिन को। इंसान नहीं है वो, बिल्ली है, पिंजड़े में रहे हुए, घर में नहीं रहे हुए, ठीक है। हाँ सुनो अब आगे की बात, विद योर नेम रिटन अपॉन द डोर, मतलब ये क्या है, अब जब तुम्हारे घरों में क्या होता है, तुम्हारे घर के जो डोर होते हैं उसके ऊपर नाम लिखा होता है तुम लोगों का, नहीं लिखा, बहुत अच्छी। ये देखो ये इंडिया नहीं है जहाँ की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ब्रिटेन और इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे कायदे से तो यही तरीका होता है कि बोर्ड जो है उसके ऊपर लिखाया जाएगा। हाँ यहाँ के लोग ना तो थोड़ा सा अगर बोर्ड के ऊपर लिखा दिया, किसी ने बॉल मार दिया, तो दोबारा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते ना, ये दिक्कत है, ठीक है। दोबारा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं यहाँ के लोग, तो थोड़ी दिक्कत है इसके साथ। सुनो, तो वहां पे उसके जो गेट है उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है स्केम्बल शैंक्स का, एंड द बर्थ इज वेरी नीट विद अ न्यू फोल्डेड शीट। अब जो बर्थ होती है ट्रेन में, ठीक है, वो क्या है, एकदम नीट है, एकदम साफ है, और उसके ऊपर न्यू फोल्डेड शीट पड़ी हुई है, जो बेडशीट होती है, जो वहां पे जब तुम रिजर्वेशन से जाओ, जैसे तुम दिल्ली जा रहे हो और रात में तुम बैठे सुबह एसी वाली उसमें, तो वहां पे तुमको नहीं देते, बेडशीट देते हैं, तकिया देते हैं, तो वैसे ही नई सारी चीजें तुम्हें दी गई, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी। एंड देयर इज नॉट अ स्पिक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर, और जो जमीन पे भी जो है बिल्कुल भी डस्ट नहीं, एकदम क्लीन, ठीक है। देयर इज एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट, यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट, देयर इज अ हैंडल दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज, देयर इज अ फनी लिटिल बेसिन यू आर सपोज टू वॉश योर हैंड। यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारा डार्क और ब्राइट का भी दिया गया है। अब जैसे फर्स्ट एसी में क्या होता है, तुम्हारा खुद का केबिन होता है, यू कैन टर्न ऑन योर लाइट्स, यू कैन टर्न ऑफ योर लाइट्स, ओके। तो तुम्हें पूरी अथॉरिटी होती है, तुम्हारी मर्जी का केबिन है वो, तुमने पे किया है, तुम चाहे लाइट ऑन रखो चाहे लाइट ऑफ रखो, ठीक है। फर्स्ट एसी में मत जाओ, थर्ड एसी में भी जाओ तो ऊपर एक
ऊपर वाली बर्थ पे लेट जाओ, तो तुम्हें तो लाइट दी रहेगी, तुम्हारी मर्जी, ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो वैसे बताया गया है। और जैसे ट्रेन में होता है, जब तुम वॉशरूम साइड जाओ तो वहां पे तुम्हारी बेसिन लगी होती है, तो इस ट्रेन में भी क्या है, एक छोटी सी बेसिन दी हुई है। और कहाँ गया, हाँ अबे, अबे उड़ गया कबे, नहीं नहीं रुक जाओ। हाँ बेसिन, यू आर सपोज टू वॉश योर फेस इन, मतलब आप वहां पे अपना मुंह भी धुल सकते हो। घर के तरह साफ सुथरी बेसिन है, ये नहीं कि मलिश कोई भी आके विमल थूक के चला गया, ऐसे नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल साफ सुथरा। तुम कैट के बारे में मत सोचो बेटा, अपने बारे में सोचो, करियर बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने कैट के बारे में सोच लिया। ना ना इमेजिन करो, इतना भी इमेजिन नहीं करना है, दिन भर में तुम पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हो, ठीक है। एंड अ क्रैंक टू शट द विंडो इफ यू स्नीज, ठीक है, अगर तुमको मतलब छींक आती है या फिर कुछ भी ऐसा आता है तो तुम अपनी विंडो खोल के भी छींक सकते हो, ठीक है। अगर वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो यू कैन शट डाउन दैट विंडोज, ठीक है, तुम अपनी वो विंडोज को भी क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें सारी फैसिलिटी दी हुई है, ये बताया जा रहा है, इससे ये बताया जा रहा है कि तुमको सारी फैसिलिटी दी गई है। Then the guards looks in politely and will ask you very brightly, do you like your morning tea weak or strong? अच्छा यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है, जो गार्ड्स हैं वहां के, ये नहीं कि यहाँ के तरह मोटे से हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाँ भाई ट्रेन के ऊपर चल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो वहां पे नहीं है। एक बहुत अच्छे तरीके का गार्ड है, एक बहुत सिंपल बंदा है, जो क्या है बहुत पोलाइटली वे में पूछ रहा है सुबह के टाइम पे, क्या मैम या सर आपको टी चाहिए, कैसी चाहिए, वीक चाहिए या फिर स्ट्रांग चाहिए। वीक और स्ट्रांग का मतलब होता है हल्की थोड़ी सी चाय चाहिए या फिर ज्यादा गाढ़ी मसाले वाली चाहिए, हाँ बिरयानी वाली चाय नहीं बता रहे हैं। But Skimble just behind him and was ready to remind him, for Skimble won't let anything go wrong, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और जो बंदा चल रहा होता है, जो चाय के लिए पूछ रहा होता है, उसके पीछे स्किम्बल शैंक भी चल रही होती है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है और इसकी वजह से कुछ चीजें गलत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, when you creep into your cozy berth and pull up the counter pane, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कोजी का मतलब होता है बहुत आरामदायक, बहुत आराम वाली जो होती है, बहुत जिसमें बहुत रेस्ट आराम, इंसान तुम कंफर्टेबल हो जावे, कहते नहीं है भाई क्या बिस्तर, ये वाली भी जो होती है, ये वाली वाइब उसको कहते हैं कोजी पे आती है, ठीक है। लक्स कोजी नहीं वे, हाँ। एंड पुल अप द काउंटर पेन, अब काउंटर पेन को मार्क कर लो, काउंटर पेन की एक मीनिंग लिख लो, काउंटर पेन जो वर्ड है, जो टर्म इसमें यूज किया गया है, एंड पुल अप द काउंटर पेन, जो काउंटर पेन है वो क्या है, एक डेकोरेटिंग बेड शीट है या फिर बेड क्लोथ है, बर्थ क्लोथ कह लो, एक क्लोथ है जिसको बिछा, बर्थ लिख सकते हो, बर्थ ही लिखो और क्या, बर्थ ही लिखो, बर्थ लिख लो, बेड कवर टाइप में लिख लो, ऐसा करो डेकोरेटिंग बेड कवर लिख लो, डेकोरेटिंग बेड कवर, ठीक है, हो गया। काउंटर पेन का मतलब समझ में आ गया ना, you ought to reflect that is very nice to know that you won't be bothered by mice, you can leave all the that to the railway cat, the cat of the railway train। अच्छा यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आप, यहाँ पे बताया गया है कि जो है वहां पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, वो तुम सारी चीजें, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेलवे कैट के द्वारा जो है वो छूट जाए, जो स्किम्बल शैंक्स उसके द्वारा छूट जाए। रेलवे कैंप के ऊपर सब लोगों ने सारी चीजें छोड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक जिम्मेदार बिल्ली थी, तुम्हारी तरह नहीं थी इंसान ना मुराद, ठीक है। द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, इसलिए उसको बोला गया है द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। थोड़ी सी बची है, पढ़ लो। इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट। वो अभी आपने क्या नहीं बताया, स्किम्बल शैंक्स, नहीं, इससे पहले काउंटर पे क्या बना है, क्या नाम है उसे, हैं अभी आप काउंटर पेन, नहीं सर, फिर छोड़िए सर, बताइए। इसीलिए उसको द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन बोला जाता है, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, every now and then he has a cup of tea with perhaps a drop of scotch while he is keeping on the watch। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो always हर टाइम फ्रेश रहती है, ठीक है, और बहुत
ब्राइट रहती, मीन्स लाइक एकदम चमकती रहती, एकदम ये कि नहाई धोई, उसके ऊपर ग्लिटर नहीं लगा है, चमकती रहती है। हाँ, कुछ और नहीं सोच लेना तुम। वो चाहे वो टी ले, चाहे वो स्कॉच ले, लेकिन ये है कि वो अपना काम अपने उस पे करती है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि स्कॉच धड़ धड़ पी लिया, पड़े में बिल्ला किनारा बिल्ला पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि एक किनारे पड़ी हुई है और ऐसा कुछ सीन नहीं है। वो क्या है कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से ले रही है और अपने काम बहुत अच्छे से कर रही है। डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, ठीक है। आदमी लेता है, अब पियक्कड़ को अगर तुम दे दो इतनी सी, तो वो इतनी सी पी के खुश नहीं हो जाएगा कि बस बस ठीक है। वो कहेगा भाई 3-4 लीटर और दे दो, फिर देखो कहीं नाली वाली में पड़ा रहेगा। तो इससे बेहतर वो ऐसा नहीं है। अमीर, पड़े रहते हैं। हाँ बड़ा पता है यार तुम्हें। पकड़ा गया, पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया। तुमने क्या तो देखा भाई, ये बताओ तुम पहले। अरे पकड़ा गया, ये तो पकड़ा गया भाई। इसकी मम्मी को बताना पड़ेगा भाई। अच्छा सुनो, ओनली स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू कैच अ फ्ली। इवन वहां पे फ्ली भी नहीं रहती है। फ्ली इज लाइक अ इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट हो सकता है जो परेशान करता है। मतलब हाँ, कोई जैसे नॉर्मल कोई भी एक इंसेक्ट है, फ्ली है। फ्ली की स्पेलिंग लिख लो। नहीं, FLEA, ठीक है। तो वहां पे एक फ्ली भी नहीं रहती, स्किम्बर शैंक्स उसको तुरंत हटवा देती है, ठीक है। अब सोच लो इसी ट्रेन में सफर क्या है, मजा आ जाए भाई। You were fast as, सुनो, you were fast asleep at crew and so you never knew that he was walking up and down the station. You were sleeping all while he was waiting at Carsley, ठीक है, where he greets the station master with elation, but you saw him at Dumfries, where he speaks to the police if there is anything to know about. When you go to the Gallow Gate, अच्छा ये भी बात सुन लो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है जो 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 स्किम्बल शैंक्स है, ठीक है, जब आप सुबह सो रहे होते हो, वो अपने काम पे, ड्यूटी पे अपने ध्यान दे रही होती है, ठीक है। वो जाकर वहां पे पुलिस से मिलती है, कहीं स्टेशन पे कहीं पे आगे गाड़ी रुकती है। अब लास्ट स्टेशन है, लास्ट स्टेशन क्या बताया गया है, गैलो गेट। नोट कर लो, गैलो गेट, ठीक है, GALLOW, गेट तो लिख लोगे अम्मा लोग, गैलो गेट, ठीक है। गैलो गेट पे रुक गई है ट्रेन। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि वो सबसे बात कर रही होती है जब आप सो रहे होते हो। सुबह पहुंचते हो तो सो रहे होते हो ना, बेकार होगा तुम पूरी रात जग रहे होते हो। तुम्हारे घर में फिर एसी नहीं ना, यानी ठीक है, जैसे मेरे घर में भी नहीं है। तो यही बता रहा हूं कि जो है गैलो गेट पे जो है आगे रुक जाती है, ठीक है। फॉर स्किम्बल शैंक्स विल हेल्प यू टू गेट आउट। अब यहाँ पे स्किम्बल शैंक्स क्या करती है कि वो आपको हेल्प करती है कि आप ट्रेन से बाहर आ जाओ, ठीक है। He gives you a wave of his long brown tail. वो आपको वेव करती है, अपनी जो दुम होती है, वो जो ब्राउन यहाँ पे बताया गया है, लॉन्ग ब्राउन टेल, ठीक है, लंबी सी भूरी टेल, यानी ब्राउन कलर की जो टेल है, दुम है, उससे क्या करती है, वेव कर रही होती है। मींस लाइक अपनी दुम ऐसे हिला रही होती है, ऐसे 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 ऐसे। उससे क्या मतलब है, वो वेव कर रही है, बाय कर रही है आपको, ठीक है। जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनको बाय कर रही होती है। विच सेज आई विल सी यू अगेन, जो कि क्या कह रही होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हम तुमको दोबारा देखेंगे, ठीक है, तुम दोबारा आना। इसका मतलब ये तो ये नहीं है कि बाय, जाओ जाओ कभी मत आना, ऐसा थोड़ी होता है। यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द मिडनाइट मेल द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, ठीक है। यह बताया गया है कि जो है हम दोबारा मिलेंगे बिना कोई गड़बड़ के साथ, ठीक है, और इसी मिडनाइट मेल में, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो मिडनाइट मेल थी, वो रात की ही सफर करती थी, इसलिए उसको नाइट मेल कहा गया है, ठीक है। तो वो रात में ही सफर करती थी, और इस तरीके से उस बिल्ली को क्या बोला गया, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। समझ में आया? अब डाउट पूछ डालो अपने। हाँ, बिल्ली है? नहीं, बिल्ली थोड़ी है यार, पागल हो, बिल्ला भी नहीं है। तुम हो यार, तुमने नहीं पहचाना अपने आप को? हाँ, क्रू का मतलब होता है जो भी वहां पे सफर कर रहे हो, ठीक है, जो भी सफर कर रहे हैं, मतलब पैसेंजर हो जाएगा, लेकिन जो भी वहां के जो काम है, गार्ड हैं, स्वीपर हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। जो भी शिप, जैसे शिप होती है, शिप पे जितने भी लोग होते हैं, कोई पर्दा खींच रहा है, ठीक है, अब जैसे मॉडर्न शिप में ले लो, हाँ हाँ हाँ, केबिन क्रू टाइप में होते हैं ना, कि जो हेल्प करते हैं चीजों में, उनको कहते हैं क्रू। वो कोई भी चीज में हो सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट चीज में हो सकते हैं, ठीक है। मेरा डाउट